ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। ट्विशा शर्मा के परिवार को एक मुश्किल फैसला लेना है। पुलिस ने ट्विशा के परिवार को उसके शव को वापस ले जाने के लिए कहा है। पुलिस ने परिवार को बताया कि 13 मई से एम्स भोपाल की मॉर्चरी में रखा उसका शव अब सड़ने लगा है। पुलिस ने परिवार को लिखे एक पत्र में कहा कि ट्विशा का शव लंबे समय से मुर्दाघर में रखा हुआ है, उसके सड़ने की संभावना है, इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया शव को ले जाने की व्यवस्था करें। पुलिस ने परिवार को लिखे पत्र में लिखा कि अभी शव को एम्स भोपाल की मॉर्चरी में -4 डिग्री सेल्सियस पर रखा है। शव को सड़ने से बचाने के लिए उसे -80 डिग्री सेल्सियस पर रखना जरूरी है। एम्स भोपाल में ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। पत्र में कहा गया है कि पुलिस दोबारा पोस्टमार्टम कराने के लिए तैयार है और उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। आपको बता दें कि पहला पोस्टमार्टम 13 मई को पूरा हुआ था। ट्विशा शर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि उनकी मौत का कारण लिगरेचर में फांसी था और साथ ही रिपोर्ट में उनके शरीर के अलग अलग हिस्सों पर किसी कुंद चीज से लगी हुई कोई सामान्य चोटों का जिक्र किया गया। रिपोर्ट में गर्दन के बाईं ओर खरोंचे और बाईं ऊपर बाहा और इसी के साथ ही बाईं निचली बाहा, दाई कलाई और दाई अनामिका उंगली पर चोट के निशान भी दर्ज किए गए। मेडिकल बोर्ड ने ये बताया है कि भले ही मौत का कारण फांसी था, लेकिन अन्य चोटें मौत से पहले की साधारण चोटें मालूम होती है। आपको बता दें कि नोएडा की रहने वाली 33 साल की महिला ट्विशा शर्मा की 12 मई को भोपाल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक ट्विशा शर्मा की ठीक 5 महीने पहले ही समर्थ सिंह से शादी हुई थी और परिवार ने उसके ससुराल वालों पर अब गंभीर आरोप लगाया है। दहेज मांगने से लेकर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया है और इसी के साथ ही परिवार लगातार न्याय की मांग कर रहा है। वहीं इसी मामले को लेकर अब सियासत भी तेज होती जा रही है। ससुराल पक्ष लगातार इन आरोपों को खारिज कर रहा है। आपको बता दें कि ट्विशा की शादी पूर्व जज के बेटे से हुई थी और लगातार ये मामला अब गर्माता जा रहा है। पुलिस लगातार इस मामले में नए नए दावे कर रही है। एक CCTV फुटेज भी सामने आया था जिसमें ट्विशा सीढ़ियों से ऊपर चढ़ती हुई नजर आई थी और उस CCTV फुटेज के आधार पर अब लगातार मामले की जांच जारी है। लेकिन इसी बीच में ससुराल वाले ट्विशा के परिवार पर झूठ बोलने का आरोप लगा रहे हैं। उनका दावा है कि वो नशे की आदी थी, बच्चा पैदा करने से मना कर रही थी और गर्भपात का एक तरफा फैसला भी उसने ले लिया था। इन बातों से अब ट्विशा के परिवार बेहद नाराज है। वहीं ट्विशा की भाभी राशि शर्मा ने टिप्पणियों की निंदा की है और कहा है कि ये चौंकाने वाला व्यवहार है। दरअसल ट्विशा की सास और रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह ने दावा किया था वो मानसिक रूप से पीड़ित और परेशान व्यक्तित्व वाली महिला थी जिन पर लगातार नजरें रखने की जरूरत थी। अब लगातार ससुराल पक्ष और ट्विशा का परिवार अलग अलग दावे कर रहा है, लेकिन ये तो पूरी तरह से जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिरकार ये सुसाइड था या फिर मर्डर। देख रही है, मीडिया बता रहा है जो हमारी बच्ची के साथ हुआ है वो भगवान न करे किसी के भी साथ हो। यही हमारा सबसे बड़ा पक्ष है। हमारी बच्ची को ब्रूटली मर्डर कर दिया गया, उसका यही पक्ष है हमारा कि हम चाहते हैं कि समर्थ सिंह की गिरफ्तारी हो, उनको बेल न मिले। अगर ये पुलिस की दलील सही है तो इस दलील के अनुसार जो पहला अक्यूज्ड बेल पे छोड़ा गया वो गलत है। या तो ये गलत है या तो पुलिस गलत है, या तो पुलिस गलत है या पहले अक्यूज्ड को जो जमानत दी वो गलत दी गई। यही प्रूव होता है ना इससे। और मानना यह है कि ये जो इनको जमानत भी दी गई है, ये बहुत रसूखदार लोग हैं, इनके तरीके हैं। कोर्ट खुलवा भी सकते हैं, इनके हिसाब से कोर्ट खुल भी सकते हैं। ये पीछे जा कर के हाई कोर्ट के थ्रू उसको आगे कैंसिल कराने की भाई हमारी तरफ से तो सब कोशिश रहेगी। आपने देखा हमारी कोशिशें इतने इन्फ्लुएंस में कैसे काम कर रही हैं। एक अंडर ए इन्फ्लुएंस ऐसा डिसीजन अगर आता है तो ये तो सरासर काला कानून बन चुका है ना।